नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी में कैसी बारिश होत है और कैसी हवा चलत देख लो। पेड़ खूब हिचकोले खा रहे और स्लोली स्लोली बारिश। जब बॉर्डर पे आग लगी हो तो इंद्र देवता क्यों पीछे रह जाएं। तो बारिश का मानसून भी आ गया है, देख लीजिए। ये झांसी में ठीक ठाक बारिश होने लगी है और हमें एक नज़ारा आपको बहुत खूबसूरत दिखाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं सिंधी पंचायत भवन है झांसी का, और सामने अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं सिंधी समाज के, हरी ससानी जी खड़े हैं। और जब से इनको दायित्व मिला है पंचायत भवन का, लगातार उन्नति हो रही है पंचायत भवन की और समाज की, और निरंतर कार्य चलते रहते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि सताई हुई कौम है। पाकिस्तान ने हमेशा सताया है सिंध से आए हुए सिंधी समाज को। तो इनके अंदर जो उन्होंने कायराना हरकत की है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि ये तो पहले से सताए हुए थे। तो अपनी गुस्सा जाहिर अपने शब्दों से और उनके जो मुर्दाबाद पाकिस्तान के झंडे हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से रोष प्रकट किया जा रहा है। ये मेन गेट है, तो इन्होंने ये दर्शाया है कि इनकी जगह हमारे पैरों में हमेशा रही है और रहेगी। और पाकिस्तान मुर्दाबाद का जैसा कि झंडा दिखाई दे रहा है। सिंधी समाज हमेशा से शांत प्रिय अपना व्यापार करने में विश्वास रखती है, लेकिन अब इतनी जागरूक हो गई है कि मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। अब वो कहानी नहीं रही कि एक गाल में चांटा मार दो तो दूसरा भी गाल कर दें। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कब तक सताते रहेंगे लोग? सताना जवाब देने से बंद हो जाता है। जब तक आप चुप रहेंगे तब तक ऐसा ही आपको झेलना पड़ेगा। ये आप देख रहे होंगे समाज रोष, ये पाकिस्तान के झंडे के ऊपर खड़े हुए हैं, अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। और गुस्सा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे बेगुनाह जो लोग पहलगाम में मारे गए हैं उनका गुस्सा जाहिर करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद थोड़े ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, लगाव का पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सिंधी समाज मुर्दाबाद, ये झांसी का सिंधी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कितनी बुरी स्थिति कर दी है कि टॉयलेट बाथरूम में भी पाकिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं और मुर्दाबाद लिखा हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। यही झांसी का गुरु नानक दरबार, भगवान झूलेलाल मंदिर, पूज्य सेंटर सिंधी पंचायत भवन, रानी महल झांसी। यही वो पंचायत भवन है सिंधी समाज का। यही झांसी का सिंधी पंचायत भवन है जो आप देख रहे हैं। जय झूलेलाल। और सबसे बड़ी बात है कि इस कौम को हमेशा से दयावान कौम जाना जाता है। जाना क्या जाता है, काफ़ी समाज सेवा करती रहती है यह समाज। कोरोना काल में तो रिकॉर्ड तोड़ समाज ने लोगों का भला किया है, जैसा कि देखा भी होगा आपने, और सूत्र बताते भी रहे हैं, हमने दिखाया भी है। जय झूलेलाल। और इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है पाकिस्तान
के ऊपर समाज का, क्योंकि शुरू से सताई हुई समाज है। सिंध समाज से आए थे गुरुजी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडे लगाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। ये गुस्सा करने का इनका समाज का अंदाज है। अंदाज क्यों ना हो, क्योंकि 26 लोगों की जान जो गई थी और अपने देश के सपूतों ने जो शौर्य दिखाया है। नमस्कार। आज जो आप गुस्सा प्रकट कर रहे हैं पाकिस्तान के झंडे को जगह जगह ज़मीन पर, टॉयलेट, बाथरूम में लगाकर, तो क्या उद्देश्य है आपका, क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं? ये हम लोगों के मन में जो आक्रोश है इस निर्दयी पाकिस्तान, धोखेबाज पाकिस्तान, गद्दार पाकिस्तान के विरुद्ध, उसको आक्रोश व्यक्त करने का ये तरीका है और ये दिखाना है पूरे हिंदुस्तान को कि हम लोग किस तरीके से विरोध कर सकते हैं और हम लोग पाकिस्तान के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। नहीं यार, मुझे ही थोड़ा कट करो। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी सेना का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सेना ऐसी है, किसी भी देश को कोई भी हमारे जो विरुद्ध हो उसको धूल चटा सकती है। और जो पिछले 15 वर्षों से तैयारियां कर रहे थे मोदी जी, वो उन्होंने दिखा दिया कि उन्होंने जो भी साज सज्जा युद्ध के मैदान के लिए की थी वो सब हमारी संपूर्ण है। और पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए ये तो सिर्फ अभी टेलर है, ये तो हम लोगों ने सिर्फ एक आप उनको दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारा देश किस हद तक ताकतवर है। और हम लोगों के मन में जो आक्रोश है वो आक्रोश व्यक्त करने का ये तरीका था। और सबसे बड़ी चीज़ एक और घोषणा है कि हम लोगों के सेंट्रल सिंधी पंचायत के 1200 वॉलंटियर्स ऐसे हैं कि भगवान न करे कि ज़रूरत पड़े तो वो रक्तदान करने के लिए हमारे पास लिस्ट है, जो 1200 लोगों की हर ब्लड ग्रुप की, वो कहीं भी अगर आवश्यकता पड़ती है हमारी सेना को, हमारे प्रशासन को, तो हम लोग देने के लिए वो लिस्ट और खून देने के लिए तैयार रहेंगे। और जैसा कि अगर बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ी तो क्या आप बॉर्डर पर जाएंगे, आपकी समाज? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे। अगर आपने ऐसा, ये वो वाला सिंधी समाज नहीं है और ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं है कि आपने एक चांटा मारा और हम सहकर रह जाएंगे। हम लोग अपने तरीके से जो भी हम लोगों के पास साधन है हम सब कुछ लेकर जाएंगे। तो क्या सन्नी देओल बन के चले जाओगे? हैंडपम्प निकाल ले हैंडपम्प के ज़माने तो गए, अब हैंडपम्प तो पिक्चरों में होता है, यहाँ पर तो हाँ देखिए हमारे दादाजी हैंड ग्रेनेड लेके जाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपका रोष हो गया, अब आप जनता से, अपने हिंदुस्तान के आवाम से और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देखिए वो बड़े लोगों का निर्णय है, जो भी देश हित में होगा वो मोदी जी करेंगे, लेकिन हम अपनी सेना और अपने देश की सरकार के साथ हम लोग तन मन धन से हैं। जैसी भी हम लोगों के बस की जो भी होगी, हमारा पूरा सिंधी समाज हर तरीके से उनके साथ रहेगा। सर जी, कितने आपके पास वॉलंटियर होंगे सिंधी समाज के, जैसे ज़रूरत पड़ने पर? लगभग हमारे पास 1200 के आसपास हैं। जी जी, जो हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी युद्ध की घोषणा होती है और सेना को अगर रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमारा सिंधी समाज झांसी का ही पहुँचेगा रक्त देने के लिए। और जिस प्रकार से, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, हमारे जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई और महिलाओं के जो सिंदूर उजाड़े गए, उन्होंने उनका बदला लिया और सिर्फ महिलाओं के द्वारा उन्होंने संदेश देने का काम किया। हमारी व्योमिका सिंह और कुरैशी जी ने पूरा मोर्चा संभाला और उन्होंने ये आश्वासन दिया देश की महिलाओं को कि अब आपकी मांग का सिंदूर कभी नहीं उजड़ेगा। अब हमारे पास अगला कदम ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपना सिंध को कब्जा करना चाहिए। हम सिंधी हैं, हमारे सिंधी भाई आज भी वहाँ पर हैं, कष्ट में हैं। अगर हम सिंध को हिंदुस्तान से मिला देते हैं तो हमारे पास एक नई ऊर्जा, नई ताकत और एक नई सेना खड़ी हो जाएगी। कितने लोग हैं अभी आपके उधर सिंध में? वहाँ पर 2% लोग हैं। एक समय पर वहाँ पर जो है 80% लोग हिंदुस्तान के थे और 20% लोग मुसलमान थे।
आज स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई, सिर्फ 2% सिंधी बचे हुए। तो उनके लिए क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द एक अलग उनका राष्ट्र बनाए, जिस प्रकार से बांग्लादेश अलग किया, बलूच अलग करें, सिंध अलग करें और सिंध को हिंदुस्तान से मिलाएं। जय झूलेलाल। जैसा कि आपकी समाज हमेशा बढ़ चढ़ के समाज के कामों में आगे रहती है, जैसा कि जब देश को ज़रूरत होती है, जैसे अभी महामारी आई थी, कोरोना काल आया था, तो हमने देखा कि आपकी समाज ने, अब कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, करके भी दिखाया जाता है, तो आपकी समाज ने बहुत कुछ करके दिखाया है। तो आप जो अभी चल रहा है माहौल देश में, उठापटक हो रही है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो आपके क्या विचार हैं? हम सब एक हैं और जब जरूरत पड़ेगी हम देश के लिए तैयार हैं। आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा समाज इतना संगठित और सुसज्जित है कि कहीं कोई पीछे नहीं है। कभी भी कैसी भी जरूरत पड़े हमारा पूरा समाज सबसे आगे रहेगा किसी भी चीज़ में, चाहे तन से, मन से, धन से। और सिंध हमारा है भाई, सिंध हम लोग सिंध की सिंधी हैं, सिंध हमारा है। आज जो हमारे भाई वहाँ पर इतने परेशान हैं, सब कुछ होते हुए परेशान है बेचारे, इतना उनको दुखी, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है वहाँ पर कि हद से ज़्यादा परेशानी है। हम लोग वीडियो वगैरह वहाँ से आते कभी देखते रहते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। हमारे सिंधी समाज के बहुत से नागरिक हिंदू भाई वहाँ आए और बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी सरकार से, मोदी जी से प्रार्थना है कि उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए और यहाँ आके वो कुछ अपना करके रखेंगे। वो सब कुछ संपन्न है वहाँ पर, लेकिन इतने परेशान है, इतना उनको टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ पर कि रहने नहीं दे रहे उनको वहाँ पर। उनकी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठा ले जाते हैं, शादियाँ करवाते थे मुसलमानों से। मुसलमान बना देते हैं। तो आप मतलब चाहते हैं कि यहाँ की नागरिकता मिल जाए? हाँ, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए तो यहाँ ठीक रहेगा। धन्यवाद। जय झूलेलाल। भारत माता की जय।